एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRD अड्डा पर। बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में इकोनॉमी नीचे आ रही है, जिसका असर किसी ना किसी रूप में हम सभी लोगों पे हुआ है। शायद जो नौकरी पेशा लोग हैं उन पे असर ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कई लोगों से बात हुई है या बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ने में आई हैं जिससे ये दिखा कि कई सारे नौकरी पेशा लोगों की सैलरी कट हुई है। और आज DRD अड्डा में इसी बात पे हमारा फोकस रहेगा कि जो भी लोगों ने सैलरी कट फेस किया है वो इस मुश्किल समय में कैसे आसानी से निकाल सकें। तो आज हम आपको यहाँ कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप सैलरी कट वाले फेज में इस मुश्किल समय में आसानी से निकल सकते हैं। तो लेकिन वो बातें जानने के पहले एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सबसे पहले एक अंतर समझ लीजिए नीड्स और वांट्स में, मतलब ज़रूरत में और चाहत में। जो भी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं उसमें हम आपको आपकी ज़रूरतें काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये एक टेम्पररी सा फेज़ है जहाँ पे आपको अपने वांट्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और वो करना भी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि एक बहुत कॉमन सा ट्रेंड या फैशन में आज देखने आया है कि हर वीकेंड लोग अक्सर बाहर खाना खाने जाते हैं, और बाहर खाना खाने जाते हैं तो सिर्फ खाना नहीं खाते हैं, वो साथ में मूवीज़ भी देखते हैं। और ये महीने में एक बार की बात नहीं होती, 2 बार की बात नहीं होती, महीने में 4 वीकेंड्स हैं तो चारों वीकेंड्स पे लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ही आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप अपना रिफ्रेशमेंट मत कीजिए या आप चिल नहीं कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन क्योंकि फेज अभी थोड़ी से टाइम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप ये कर सकते हैं कि हर वीकेंड ना जाके महीने में अपने बाहर खाने वाला प्लान सिर्फ 1 या 2 बार बनाएं। और अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां पे आपको फूड क्वालिटी, एम्बियंस, एक्सपीरियंस सब कुछ 5 स्टार जैसा ही मिलेगा। होते हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स, लेकिन वहाँ कीमत कम होती है। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, साथ में हर बार जाते हैं खाने के लिए, साथ में मूवीज़ देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जब कम जाएंगे कम मूवीज़ देखेंगे। महीने में 1 मूवी आप बाहर देख लीजिए, 1 मूवी आप घर में देख लीजिए। इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा भी यदि आप बचाएंगे तो आप अपने महीने या 2 महीने का खर्च इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे कहा जाता है कि आप अपने पास इतनी व्यवस्था हमेशा रखिए कि 3 से 6 महीने का खर्च आपके पास हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों से अपना खर्च बचाएंगे तो ये 6 महीने की जगह आप आसानी से 8 से 9 महीने भी निकाल सकते हैं। दूसरा सजेशन हम आपको देंगे वो ये कि अगर थोड़ी दूर भी जाना है दूध, फल, सब्जी लेने, तो बहुत मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तुरंत अपना 2 व्हीलर लोग उठाते हैं और चल देते हैं, भले ही वो वॉकेबल डिस्टेंस पे हो। तो एक सजेशन ये भी रहेगा कि आप जहाँ पॉसिबल हो चल के जाइए, और इसमें ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। कहीं दूर जाना है और अगर ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं तो 4 व्हीलर से ना जाके 2 व्हीलर से जाइए, या फिर आप ऑटो करके जा सकते हैं। पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा नहीं होता है, बड़े शहरों में एक बड़ा खर्च होता है पार्किंग को लेके भी। तो इस तरह से ये वर्कआउट करके थोड़ा सा निकाल लीजिए कि कहाँ आप पैदल जा सकते हैं, कहाँ 2 व्हीलर से जा सकते हैं, और बहुत ज़रूरत हो तभी 4 व्हीलर्स का यूज़ करें। तीसरी बात जो आती है वो आती है घर के कामकाज को लेके। अगेन यहाँ भी इस तरह से कि घर के जो रोज़मर्रा के काम हैं, बर्तन, झाड़ू, पोंछा जैसे, इसके लिए घर में डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। लेकिन घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी कपड़े धोने का काम, इवन मशीन से भी कपड़े धोने का काम लोग डोमेस्टिक हेल्पर से कराते हैं। घरों में फुल टाइम मेड्स भी होती हैं, पार्ट टाइम मेड्स भी होती हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि कई सारा काम खुद करें। जब
आपने अगर 2 या 3 मेड्स लगाई हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं आपके यहाँ, तो आप उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। मशीन अगर है तो कपड़े खुद धोइए, कुछ और घर के काम, डस्टिंग जैसे छोटे मोटे काम खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटा पैसे आप बचा के अपने महीने का खर्च भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है आपके लिए कि क्योंकि हम ज़रूरतों को काट नहीं सकते, आपको अपने EMIs देने हैं। अगर आप EMI लोन ले रखा है, आपको EMI देनी है तो देनी ही है। अगर आपको रेंटेड हाउस में है, रेंट देना है तो देना ही है। किचन की ग्रॉसरी का जो खर्च है वो तो है ही। तो ये सारे खर्च तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, यहाँ पे कुछ आप अपनी चाहत को कम करिए। जैसे इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है शॉपिंग। शॉपिंग को लेके, क्योंकि शॉपिंग अक्सर ज़रूरत से नहीं होती, मूड से होती है कि भाई मन है शॉपिंग जाने तो चलो। और क्या होता है, विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं, और अगर ऐसे ही कोई चीज़ पसंद आ गई, चाहे वो कपड़े हों, फुटवेयर्स हों या बैग्स हों, उन्हें ऐसे ही खरीद लिया जाता है, ज़रूरत हो या नहीं हो। ऑलरेडी अगर हमारे पास 2 फुटवेयर्स हैं तो हम क्या करेंगे 2 और फुटवेयर लेके? भाई हम आराम से 1 साल 2-3 जोड़ी चप्पलों से निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने किसी साल 2 जोड़ी चप्पलें कम भी खरीदी हैं। तो आप शॉपिंग जो है यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। बहुत ज़रूरी हो तो ही कपड़े की शॉपिंग करें, या अपने फुटवेयर्स की या बैग्स की, या जो भी आप शॉपिंग करते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही शौक पूरा करने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कीजिए। फिर ध्यान रखिए, ये एक टेम्पररी फेज़ है जो कि निकल जाएगा, और इसे आसानी से निकालने के लिए ही हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है मेरी, वो ये कि ज़्यादातर हम लोग किसी तरह का या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के जो भी प्रीमियम आपको जाते हैं उसको रोकने की सलाह हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि अच्छे बुरे वक्त में आपको वो ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के SIPs को ज़रूर रोक सकते हैं। तो इस तरह से वही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं कहूँगी। तो अगर आपके पास 3, 4, 5, 6 महीने के लिए खर्च के पैसे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से आप पैसे बचा के अपने महीने या 2 महीने के खर्च को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो और कोई अगर आप मुझसे पूछना चाहें, और भी कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और DRD अड्डा पर इसी तरह से हम आपको करियर, जॉब्स, एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।